मेरे नालायकों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने का नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ कोई नया खाता नहीं खुल रहा है, वो पुराना वाला खाता चल रहा है अभी तक। और इस खाते में अभी बहुत सारी सवालें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जहाँ तक हमें लगता है कि आपको थोड़ा बहुत अभी और क्वेश्चंस की ज़रूरत है। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे तब आप बेटर से बेटर अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं खराब कर रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन पर अपने, जिस काम के लिए हम सभी लोग यहाँ पे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। सेक की पावर px tan x dx। पहला क्वेश्चन है सेक की पावर px tan x dx। तो यहां हम sec x को t मान लेंगे क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। तो यहां पे sec x इक्वल t हो गया। अब sec x का हम अवकलन करेंगे, sec स्क्वायर x sec x tan x dx इक्वल dt। तो भैया sec x tan x dx इक्वल dt तो आ गया, लेकिन यहाँ sec x दिख नहीं रहा, तो इसमें से एक अलग करेंगे। sec की पावर p माइनस 1x और एक sec x निकाल रहा है sec x tan x dx। अब आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर फलन मौजूद है। अब हम लिख सकते हैं t की पावर p माइनस 1 इंटीग्रेशन dt। समस्या यही है, बड़ी लंबी चौड़ी सवालें लेके चलते हैं लेकिन लास्ट आते आते कहानी बिगड़ जाती है। ठीक है, अब इसको करोगे तो ये क्या होगी, ये हो जाएगा t की पावर p माइनस 1 प्लस 1 अपान p माइनस 1 प्लस 1 प्लस c। और इस तरीके से हमें जो वैल्यू मिली वो मिली t की पावर p अपान p प्लस c। अब t को आप क्या मानी हो, sec x, तो sec x की पावर p अपान p प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलो आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हमने जो चूज किया है आपके लिए, वो सेकंड क्वेश्चन है लॉग बेस e पर x पूरे की होल क्यूब अपान x इंटीग्रेशन dx। अब यहां पर सिंपल सा लॉग बेस e पर x को आप t मान लें, तो log x का 1 अपान x dx इक्वल dt होगा। ये dx और dt कहां से आता है, इसको देखने के लिए आप पीछे की वीडियो देखें। अब यहां पे देखो dx अपान x, ये वैल्यू रखी हुई है पहले से हमारे पास, इक्वल dt है। क्या बात है, सीधे सीधे यहां पे ले लिया गया, तो ये हो गया t क्यूब dt। और फिर इसे लिखेंगे t की पावर 4/4 प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे हम, t की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा log बेस e पर x होल पावर 4/4 प्लस c। आसानी से समझ में आने वाला क्वेश्चन है। अब कोई बहुत टिपिकल नहीं है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। थोड़ी सी इंक डाल लें। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तो यहां पर तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर है इंटीग्रेशन e टू दी पावर m साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहां पर e की जो पावर है वो जटिलता उत्पन्न कर रही है, तो e की पावर को आप हटाइए। तो यहां मानिए m साइन इनवर्स x इक्वल t, देन m तो कांस्टेंट है लेकिन साइन इनवर्स x की बारात निकल जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt। यहां पे 1 मल्टीप्लाई है।
ठीक है, तो कुल मिलाकर अब यहां यम तो कहीं है नहीं, तो ये हो गया dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल डी टी बाई एम। अब यहां सारी वैल्यू हमारे लिए तैयार है। ये हो गया e टू दी पावर t और 1 अपान यम को लटकाओ बाहर और यहां पे आया dt। नो प्रॉब्लम, 1 अपान यम इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाओ, e टू दी पावर t प्लस c। अब t को अपने स्थान से हटाओ और उसके स्थान पर मूल मालिक यानी मूल वैल्यू को वापस ले आओ, यम साइन इनवर्स x प्लस c। इतने बड़े लंबे चौड़े ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो आपका क्वेश्चन लग गया है और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अधिकाधिक क्वेश्चन सॉल्व करके आपके दूं ताकि आप उन्हें देखें और अच्छे से अपने फ्यूचर में उन्हें संजो कर रखें ताकि आने वाली परीक्षाओं में अधिकाधिक अंक को प्राप्त करें। इस चैप्टर को हम अभी कुछ नॉर्मल सवालों के सहारे आपको समझा रहे हैं। मेरे पास आपके लिए इन चैप्टरों से चुने हुए वो हीरे हैं, वो मोती हैं जिन्हें आप जरूर पढ़ना चाहेंगे। तो एक वीडियो उन्हीं को समर्पित होगा जिनमें 8-10 ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगले क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया आपके लिए, काफी लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। तो देखो ये चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, देखने में तो बड़ा लंबा चौड़ा है भाई। लॉग एक्स साइन 1 प्लस लॉग बेस ई पर एक्स पूरे का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, यहां भी बेस ई है, अपान एक्स डी एक्स। अब ये हो गया, ठीक है, हाँ क्वेश्चन सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइन का जो चर है वो एक जटिल फलन के रूप में दिया हुआ है, ये एक समस्या इन्होंने पाल दी है, तो चलो इसी को टी मान लेते हैं। तो 1 प्लस लॉग बेस ई पर एक्स पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टी। कोई बात नहीं, अवकलन करते हैं। 1 का 0 प्लस 2, ब्रैकेट के पास पहुंचोगे तो ब्रैकेट खुलेगा तो उसकी पहले घात खोलेंगे और घात x की पावर n के रूप में खुलेगी, तो 2 लॉग बेस e पर x इंटू, अब अंदर जाएंगे तो लॉग का होगा 1 अपान x dx इक्वल dt। अब अगर हम देखें हमारे सवाल में 2 कहीं नहीं है तो इस कांस्टेंट को हम dt को सौंपेंगे कि लेके जाओ अपना उत्पाद आप, log x dx अपान x इक्वल dt बाई 2, अर्थात इतनी वैल्यू जो है उसके स्थान पे रिप्लेस करेंगे इसको। तो चलो भैया रिप्लेस करते हैं। तो यहां पे log x dx अपान x कुल मिलाकर हो गया 1/2, बाहर लटक गया और dt आ गया अंदर, और यहां क्या बचा साइन, और साइन के साथ जो चर था उसको आपने मान रखा है t। तो भैया 2 लाइन और चलना है, साइन t का हो गया माइनस कॉस t इंटीग्रेशन और प्लस आया c। अब इसकी वैल्यू रख दें 1/2, माइनस आगे लगा लो, अच्छा लगेगा देखने में, 1/2 कॉस, अब t के स्थान पे लिखो 1 प्लस लॉग बेस e पर x पूरे का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस c। ठीक है, मजा आ रहा है? तो जल्दी जल्दी इसको देख लो, उसके बाद चलो अगली सवाल करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमने लिया है आपके लिए, dx अपान कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो देखिए कैसे आपको बेवकूफ बनाते हैं। कॉस को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो चलिए हम समझाते हैं। 1 माइनस tan x को ले लो यहां पे t, जब इसे t मानोगे तो 1 का हो गया 0 और tan x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स।
dx इक्वल dt। अब पूरे इस क्वेश्चन में कहीं माइनस नहीं है तो माइनस सौंप दो dt को, ये हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल माइनस dt। अब यहां पर sec स्क्वायर x dx इक्वल हो गया, माइनस चिपकाओ बाहर और लिखो dt यहां, और ये क्या हुआ 1/t स्क्वायर हो गया। तो इसे ऊपर लाओगे तो माइनस इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस 2 dt होगा, जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और आगे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी की पावर -1/-1। एक ऊपर जोड़ेंगे और नीचे बटे -2 + 1 करेंगे। देख लीजिए -2 + 1 यहां होगा -2 + 1 + c। तो यहां पे नीचे आएगा, दो में से एक घटेगा, -1 आएगा, माइनस से माइनस खत्म हो गया, टी की पावर -1 + c हो गया। इसे बटे में ले जाएंगे और साथ में इसका मान चिपकाएंगे इसके साथ, tan x + c। फिनिश, कहानी खत्म हो गई इसकी। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नहीं आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और भाग जाते हैं। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन, x³ sin tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपान 1 + x टू द पावर 8। वाह क्या बात है, dx। बिल्कुल सजा सजाया क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, देखने में लगता है कि हाँ कोई क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में लिखा है, पसीने छूट गए कि हाय राम अब क्या करें। तो कुछ मत करिए, सवाल करिए, और क्या करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो साइन का जो चर चिपकाया गया tan x टू दी पावर 4, देखने में बड़ा खतरनाक, बड़ा भयानक, लेकिन बहुत भोला है, बहुत सीधा है। तो चलो tan इनवर्स x की पावर 4 को t मानते हैं। बेचारा tan इनवर्स। तो tan इनवर्स के पास जाएंगे तो tan इनवर्स कहता है कि 1 में जो मेरा चर है 1 प्लस के साथ उसकी घात 2 कर दो। ठीक, अब भैया ये तो निपट गया, लेकिन tan इनवर्स का जो चर था वो अपने आप में एक फलन है। tan इनवर्स का जो चर था वो अपने आप में एक फलन है, तो उसका फिर अवकलन होगा 4x³ dx इक्वल dt। इस तरीके से मिला x³ dx अपान 1 + x टू द पावर 8 dx इक्वल dt। क्या बात है। ठीक है, अब देखो क्या निकल के आ रहा है, ये तो इतना हो गया t, x³ dx अपान 1 + x टू द पावर 8 dx इक्वल dt/4। ये 4 को छोड़ क्यों दिया था भाई, रोएगा बहुत यहां पे, तो यहां ले आओ 1/4 लगाओ और इंटीग्रेशन sin t dt। अब कह रहे हो कि सर जी बार बार वही साइन लेके आते हैं, तो बेटा मैं क्या कर सकता हूं, -cos t + c। ये है ही ऐसी चीज कि ये लोग बार बार वही देते हैं, तो यहां पे इसको आगे करेंगे, ये हो जाएगा -cos tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपान 4 + c, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बेटा यहां जो मानते हैं, जो प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करके मूल फलन को वापस लाते हैं, मतलब अपने क्वेश्चन को मूल फलन के रूप में बनाना हमारे लिए सर्वाधिक आवश्यक कार्य है। अगर इसे हम नहीं कर सकते तो हमारे लिए दिक्कतें खड़ी होंगी। हमें बार बार प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस को इस लेवल तक ले जाना है कि सवाल को देखते ही हमें समझ में आ जाए कि ये प्रतिस्थापन का है, ये नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, ये प्रतिस्थापन का है कि इसमें किस चर को, किस पद को हम प्रतिस्थापित करें तो हमारा फलन जो है जिसका हम समाकलन कर रहे हैं वो उन दिए हुए फलनों के रूप में दिखने लगे जो 10-12 आपके पास हैं
फलन जिनके समाकल आपको बताए गए हैं, आपका क्वेश्चन उन्हीं फलनों के रूप में दिखना चाहिए, तभी आप उसका समाकल कर पाएंगे। तो यही सोचना आपके लिए सबसे जरूरी काम है। तो बातें कम, सवाल ज्यादा। तो चलते हैं अगली सवाल पे। कम से कम 7-8 क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको डेली, और उसकी सारे कम से कम 20 क्वेश्चन आपको निपटाने हैं अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंडों से, और ढेर सारी बुक्स आप जो हैं वो मंगाइए, उनसे लीजिए और पढ़िए, ठीक है। अब यहां पे देखो एक क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है आपका, 1/√x √x+1 ब्रैकेट में dx। थोड़ा आसान सवाल है, देख के हो सकता है आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन, और अगर नहीं आया है तो चलिए हम बताते हैं। √x+1 को t मान लो। तो देखो रूट कहता है कि मेरी वैल्यू जो है अगर उसको अवकलन करोगे तो 1/2√x हो जाएगा, और ये हो गया 0, ब्रैकेट में ले लो dx बराबर dt, या 1/√x dx इक्वल dt, 2 तो साथ में जाएगा ना, 2 dt। अब यहां पर हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन। देखो भाई 1/√x dx तो बन गया 2 dt, तो 2 बाहर लगा दिए, dt/t हो गया। आ गया, औकात बन गई इनकी। अब ये हो गया 2, आप जानते हो इसको लॉग में करेंगे, क्योंकि dx/x का हम log x पढ़ के आए हैं और उसी फॉर्मेट में इसको हमने चेंज कर लिया है। प्लस c इक्वल हो गया 2 log, अब t क्या था आपका, √x+1 प्लस c, ये मॉड में होगा, मॉड ऑफ t, ठीक है। तो इस तरीके से निपट रहा है। चलो एक आखिरी सवाल अब कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपान 1+x² होल पावर 3/2। वाओ, अच्छी सवाल है। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, dx। अब इसमें सोचिए क्या माना जाए। तो सही सोचा, tan इनवर्स x को मानते हैं, ठीक है। तो चलो tan इनवर्स x इक्वल t, तो ये हो गया 1/1+x² dx इक्वल dt। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो आप देखो इसमें क्या करोगे, आपके पास तो tan इनवर्स x dx अपान 1+x² और 1+x² की पावर हाफ, इसको दो पदों में तोड़ लेते हैं, एक घात आधी घात मिलके 3/2 हो गई, ठीक है। अब यहां देखो dx अपान 1+x² तो हमें मिल रहा है, ये dt है, लेकिन ये वाला चर हमें फंसा रहा है। अब देखो सवाल थोड़ा जटिल हो रही है, ये वाला फंसा रहा है, और इसको तो हमने t मान ही रखा है, इसको t मान रखा है, और ये मिल रहा है, ये रिप्लेस हो रहा है dt से, लेकिन ये कहां जाएगा। तो यहां देखो हम क्या करते हैं, यहां से वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स x इक्वल t, देन x इक्वल tan t, ठीक है। x इक्वल tan t हो गया। अब यहां पर तो यहां पर 1+x² का क्या विकल्प है हमारे पास, तो देखो हम यहां पर वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स x इक्वल t, देन x इक्वल tan इनवर्स t। अब ये वैल्यू हम यहां पे tan इनवर्स t नहीं, अब ये वैल्यू हम यहां पे ले आएंगे, tan इनवर्स x हुआ t, dx अपान 1+x² को चेंज किए dt से, और ये हो गया 1+tan² t होल पावर 1/2। अब यहां पर ये हो गया t dt, और ये sec² t और होल पावर 1/2। अब इसको अगली कड़ी में क्या करेंगे, t dt अपान
सेक टी, इसका वर्गमूल निकल गया। अब ये ऊपर जाएगा तो ये होगा टी कॉस टी डी टी। अब यहां जाकर के ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा, क्योंकि ये प्रतिस्थापन के साथ साथ इसमें खंडशः भी लगेगा। खंडशः मतलब जिसमें दो फलनों का अवकलन होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर दो फलन दिए हैं फर्स्ट और सेकंड, ध्यान से देखिएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड डीएक्स, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। और यहां पर ये ध्यान देने की बात है कि ये इतना फलन इस इंटीग्रेशन के साथ है, तो यहां पे हम लिखते हैं टी कॉस टी डी टी। बेटा एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आने वाले समय में हम इसका प्रयोग करेंगे, उस समय हम आपको बताएंगे किसको पहला मानते हैं किसको दूसरा। जो अवकलन करने पर खत्म हो जाए उसको पहला मानते हैं और जो बचा रह जाए उसको दूसरा मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक। अब इसका जब हम यहां पे अवकलन करेंगे तो ये होगा फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये हो गया कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी, चूंकि यहां पे डी टी चल रहा है, ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी। हम समझ रहे हैं, ये आपको कम समझ में आ रहा होगा। और इंटू डीएक्स, एक यहां पे और फलन लगा होता है और यहां पे एक और dt लगेगा इसके लिए, इस समाकल के लिए। इस समाकल का dt ये है और इस समाकल का dt ये है। तो ये हो गया cos t का sin t होता है t sin t माइनस dt अपान dt एक हो गया, और यहां पे आया sin t, cos t का sin t और dt, ये बचा रह गया था, ठीक है। और dt अपान dt का एक हो गया। अब यहां पे फिर ये हो जाएगा t sin t, sin t का प्लस cos t होता है, cos t प्लस c। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल आई। अब यहां पर हम वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x sin tan इनवर्स x प्लस cos tan इनवर्स x और प्लस c। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। तो ठीक है बेटा, आज इतना ही। अभी चलती रहेगी प्रतिस्थापन की कड़ियां, जुड़ते रहेंगे हम और आप, पढ़ते रहेंगे आप और पढ़ाते रहेंगे हम, ठीक है।